नमस्कार मित्रों, सोल जर्नी सतयुगा में आप सभी का स्वागत है। हम कुछ प्रश्नों को ले रहे हैं और ये लेना इसलिए जरूरी है कि बहुत से ऐसे प्रश्न हैं जिसका जवाब देना या उनकी समझ आप तक पहुंचाना जरूरी है। तो एक और प्रश्न है, क्या सोल एक विडो बन के आने के लिए तैयार होता है? इसका जवाब समझने के लिए सबसे पहले सोल की कंडीशनिंग समझनी है। सोल क्यों ऐसे रोल चूज करता है? जैसे हम किसी कैरेक्टर को देखते हैं जो मूवी में आते हैं, हमारे आइडियल कैरेक्टर्स जैसे हीरो, हीरोइन, वो या विलन, वो ऐसे कैरेक्टर एक मूवी को बनाने के लिए जब डायरेक्टर और राइटर जब स्क्रिप्ट लिखते हैं और डायरेक्टर जब रोल सिलेक्ट करते हैं तो ऐसे कैरेक्टर को चूज करते हैं। तो हर एक पिक्चर में हीरो अलग अलग कैरेक्टर में अलग अलग रूप में आता है, वो अलग अलग रोल परफॉर्म करता है और तब जाकर पिक्चर में कुछ विविधता होती है, हमें देखने में मजा आता है, वो हमें कुछ अच्छा सर्व करना चाहते हैं। तो एक हीरो अलग अलग रूप में अलग अलग पिक्चर में आता है, वो अलग अलग कैरेक्टर चूज करता है क्योंकि पिक्चर अलग अलग विविधता से बने, एक जैसी ना बने। उनके रोल्स डिफरेंट होते हैं, उनकी एक्टिंग डिफरेंट होती है। किसी में वह कोई बेटा बनते हैं तो किसी में वह पुलिस ऑफिसर बनते हैं और किसी फिल्म में वह कुछ और कैरेक्टर बन जाते हैं। तो ये जो कैरेक्टर डिफरेंसेस हैं वह उस पिक्चर को डिफरेंट करने के लिए या आपको कुछ बेहतर सर्व करने के लिए होता है। इसी प्रकार से हमारे लाइफ एक्सपीरियंसेस को देखिए, जब सोल किसी कैरेक्टर को चूज करता है तो सोल को सबसे पहले उस कैरेक्टर में जाकर उसके एक्सपीरियंसेस लेने होते हैं। अब विडो बन के आना वो चूज यूं इसलिए करता है कि सोशली किसी प्रकार से किसी लाइफ में अगर उसने ऐसे स्टेट्स को जज किया होता है या बहुत स्ट्रांगली उसने उसे रिजेक्ट किया होता है या रेजिस्ट किया होता है, तब जाके सोल चूज करता है कि किसी लाइफ में मैं खुद विडो बन के आऊं या देखूं कि यह अनुभव कैसे होता है। तो इस प्रकार से भी विडो बन के सोल यहाँ पे आ सकता है। सोल कभी बाय बर्थ विडो नहीं होता है, वह जन्म लेता है, बच्चे से बड़ा होता है और आगे जाके वो मैरिज करता है। शादी करने के बाद वो अपने पार्टनर को गंवाता है और उसके बाद वो खुद उस स्टेट में आ जाता है, यानी कि एक फीमेल विडो की स्टेट में आती है जहाँ पे उसे सोसाइटी की कंडीशंस फेस करनी होती है। उसमें उसके लिए लेसन्स छुपे होते हैं, उसका एक्सपीरियंस होता है। जैसे मित्रों यहाँ पे इस चीज को और एक एग्जांपल से अगर मैं डिस्कस करूं तो किसी रिलीजियन के प्रति हमारा कोई बहुत ज्यादा विरोध हो, जैसे धर्मों के मतभेद होते हैं, हम किसी एक धर्म से हैं और हम दूसरे धर्म को ज्यादा विरोध प्रदर्शित करते हैं, उनको कोसते हैं, उनकी प्रक्रिया या उनकी धार्मिक क्रियाओं को रिफ्यूज करते हैं या रिजेक्ट करते हैं। तो एक लाइफ हमें ऐसी चूज करनी पड़ती है कि हम उसी धर्म में जाएंगे, उसी धर्म के व्यक्ति बनेंगे और वहां पे उन धर्मों की सारी डिटेल्स को अच्छे तरीके से एक्नॉलेज करेंगे। तो सोल इस प्रकार से रूल को चूज करता है। अब वो जब उस धर्म में जाएगा जिस धर्म को उसने रिजेक्ट किया है या रिफ्यूज किया है, अब उस शरीर में जाएगा, उस परिवार में जाएगा, उस धर्म को फॉलो करेगा तो उसके सारे रिचुअल्स या उसकी सारी डिटेल्स वो इंफॉर्मेशन के तौर पे लेगा, उस धर्म की रिस्पेक्ट करेगा। बाई बर्थ आपने देखा होगा, हमेशा हम जिस भी कास्ट में होते हैं या जिस भी रिलीजन में होते हैं, हम अपने धर्म को लेकर पॉजिटिव होते हैं। हम अपने धर्म को लेकर ज्यादा इगोइस्टिक स्टेट में भी रहते हैं कि ये हम इस धर्म से हैं, हम इनको फॉलो करते हैं, हम ये मानते हैं। और जब हम हमारे धर्म को लेकर इतने चुस्त या इतने पाबंद होते हैं और दूसरे धर्मों को जब हम रिजेक्ट करते हैं तो किसी न किसी लाइफ में हमने अपने जो इस करंट लाइफ के धर्म है या रिलीजन है हमारा, उसको भी रेजिस्ट या रिजेक्ट किया होता है या फिर ज्यादा उसके बारे में सोचा होता है कि ये धर्म कितना अच्छा है, कैसा है, इसमें क्या होता है, क्यों मैं आज अपने इस धर्म में हूँ, मुझे कभी इस धर्म की पूरी नॉलेज मिल जाए या मैं कुछ समझ पाऊं। दोनों स्टेज होती है, कभी आपने या तो अट्रैक्ट किया है या कभी बहुत बुरे तरीके से उसको रिजेक्ट किया है। तो आप उस धर्म में, उस परिवार में जाएंगे जहां पे इस धर्म को फॉलो किया जाता है, उसके आप सारे अनुभव लेंगे, उस धर्म की वैल्यू आप समझेंगे और यहाँ से आगे बढ़ेंगे। तो इसी प्रकार से सोल अलग अलग कैरेक्टर्स भी चूज करता है।
कभी वो मेल बनता है, कभी वो फीमेल बनता है, कभी बच्चे के रूप में बहुत सफरिंग पाता है, कभी वो जेंडर कंफ्यूजन के रोल में भी चला जाता है। इसके अलावा कभी वो ऑफिसर के लेवल पे चला जाता है, या कभी वो बड़े उद्योगपति के रूप में भी जाता है। कभी वो झोपड़पट्टी में जाकर उस वहां पर जन्म लेकर वहां पे पॉवर्टी के एक्सपीरियंस भी करता है। तो हर एक प्रकार की लर्निंग्स होती है सोल की, और सोल अलग अलग लाइफ में अलग अलग कैरेक्टर में बर्थ लेता है, एक्सपीरियंस करता है, डेवलप होता है और आगे बढ़ जाता है। इससे क्या होता है, आपकी लाइफ की पिक्चर जो है ना वो इंटरेस्टिंग होती है, इंटरेस्टिंग बनती है। जब आप अलग अलग कैरेक्टर में इनकारनेट होते हैं तो पृथ्वी के ऊपर का हर एक प्रकार का नॉलेज आपके अंदर आ जाता है। आप उतने ही पावरफुली आगे से आगे बढ़ते जाते हैं। तो सोल चूज कर सकता है विडो बन के आना, हालांकि वो जन्म से विडो नहीं होता है। विडो की सिचुएशन देखने जाए तो बहुत से लोगों ने अपने लव्ड वंस को गंवाया होता है, बहुत से लोगों ने या तो डिवोर्स पाके वो सिंगल हुए होते हैं, या जिनके हस्बैंड या जिनकी वाइफ की डेथ हुई होती है वो सिंगल हो जाते हैं। लेकिन सबके दिमाग में ये विडो वर्ड ट्रिगर नहीं करता है, विडो ये वर्ड ट्रिगर नहीं करता है। लेकिन जिनको भी ये विडो वर्ड ट्रिगर करता है, पर्टिकुलर उन्होंने ये प्रश्न पूछा हुआ है, तो इनके लिए ये विडो सिचुएशन ही इम्पॉर्टेंट है कि क्यों ये वर्ड इनके मन में आ रहा है, क्यों इनको विडो नाम से या विडो सिचुएशन से विक्टिमाइज्ड होना पड़ रहा है। तो यहाँ पे सोसाइटी के कंडीशंस, सोसाइटी के रूल्स, सोसाइटी का जो बाउंड्रीज हैं, इन सब के लिए जो भी इनके लेसन्स हैं उसको लर्न करने के लिए ये सिचुएशन सोल चूज कर सकता है। तो यस, विडो सोल की एक स्टेट है, ना कि पूरा सोल विडो बन के आना चूज करता है। तो इस स्टेट में सोल चूज कर सकता है कि लाइफ का बाकी का पोर्शन ये इस स्टेट में गुजारेगा ताकि वहां के एक्सपीरियंस हो पाए और इसमें भी पावरफुल होकर यहाँ से एग्जिट करे, यानी कि सारे लेसन्स को लर्न करके वो यहाँ से एग्जिट करे। कंडीशंस ये होती है। ओके, सो धन्यवाद। आपका यह प्रश्न यहाँ पे हम समाप्त करते हैं।